हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक और जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है टाइम सीरीज। ऑलरेडी चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है जहां पर हमने इस चैप्टर की मूविंग एवरेज मेथड स्टार्ट की थी और इस मेथड के हमने दो सम्स भी सॉल्व किए होते हैं। एक तो 3 ईयर का सॉल्यूशन हमने सीखा था और साथ साथ में 5 ईयर का भी हमने सॉल्यूशन सीखा हुआ था। इसलिए रिक्वेस्ट है ये वाला फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा जिससे आज का सम समझने आपको और आसानी रहेगी। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम 4 ईयर का मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना सीखने वाले जहां पर स्टूडेंट को ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी सम्स देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बुक में से कौन सा सम आज हम सॉल्व कर रहे हैं? तो बुक में हमारा जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 जो है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे बी। ये जो क्वेश्चन है न्यू स्टडी की बात करें 2014 में पूछा हुआ है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सम्स में हमें लिखा गया है मूविंग एवरेज की मेथड अप्लाई करना है और कितने ईयर का? 4 ईयर का बोला गया और हमें फाइंड आउट क्या करना है? वही हमें फाइंड आउट करना है शॉर्ट टर्म वेरिएंस। दोनों एक ही बात होती है। सम्स में वही इन्फॉर्मेशन दी गई। एक तो हमें ईयर दिए गए 2001 से लेकर 2010 और साथ में हमें प्रॉफिट की वैल्यू दी गई है। तो सम्स को पहले हमें लिखना रहेगा, बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा 4 ईयर का होने की वजह से आपको इस सम्स को वन लाइन का गैप रख के लिखना है। यहाँ पर पेज आपके पास होगा तो एक एक लाइन गैप रखना आपके लिए इजी होगा। मैंने यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा गैप करके लिखा हुआ है, ठीक है। इतना याद रखिएगा 4 ईयर का सम्स जब भी सॉल्यूशन करें आप वन ईयर के बीच एक एक लाइन का गैप रख के ही लिखिएगा। ये हमारा वाई मतलब प्रॉफिट की सारी वैल्यू मैंने राइट डाउन की हुई है। अब आगे सॉल्यूशन करते हैं, एक एक टेबल का सॉल्यूशन देखते और लास्ट में शॉर्ट टर्म वेरिएंस हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल क्या होता है हमारा? टोटल का होता है। यहाँ पे कितने ईयर का टोटल करना है? 4 ईयर का टोटल करना है। बिल्कुल वैसे करना है जैसे 3 ईयर और 5 ईयर का किया था। तो सबसे पहले 4 ईयर की वैल्यू का हमें क्या करना है? टोटल करना है। 500, 356, 430 और 445। इन 4 वैल्यू का हम पहले टोटल करेंगे। आप कैलसियम में कर रहे होंगे तो कितना आया होगा? 1731 आए। अब लिखना कहाँ पर है? मिडल में लिखना होता है, बट ये 4 ईयर होने की वजह से, ऑड ईयर होने की वजह से आपको मिडल में 2 ईयर मिलेंगे। बट जैसे हमने सम्स में एक एक लाइन करके गैप करके लिखा हुआ है तो इन दोनों ईयर के बीच में एक लाइन का गैप आ रहा होगा, तो आपको उस लाइन के गैप में लिखना है। इसलिए ही लाइन का गैप रखा गया है क्योंकि डायरेक्ट हमको कोई एक ईयर मिडल में मिलता नहीं है। तो बीच में जो गैप वाली लाइन मिल रही होगी इन दोनों ईयर के बीच में, उसमें आपको उसका टोटल लिखना है। जो कितना आ रहा था 4 ईयर का? 1731। आई होप आपको समझ में हमने कहाँ लिखा है। जो मिडल में जो गैप आ रही है इन दोनों ईयर के बीच में, वहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट इसी से टोटल तो हमको करते रहना है। अब नेक्स्ट 4 ईयर का टोटल करना है, जिसके लिए 2 मेथड आपको पता है। या तो इस टोटल में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस कीजिए और नेक्स्ट वैल्यू को प्लस कीजिए, या फिर आप फर्स्ट वैल्यू को रिमूव करके बाकी 4 वैल्यू को सलंग भी प्लस कर सकते हो, जैसे आपको ईजी लगे वैसा। तो हमारा टोटल कितना आ रहा है? 1620 आ रहा है। अब लिखना क्या है? तो ऑटोमेटिक अब मिडल में ही आएगा। कहाँ पर? जो मिडल में गैप है ना वहीं पर आने वाला है, ठीक है। तो जो मिडल में जो आपने लाइन छोड़ी होगी उसमें आपका टोटल आएगा 1620। मतलब सारा टोटल जो मिडल में हमने लाइन का गैप रखा है उसी में आएगा। समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट 4 ईयर का टोटल, इसमें से ये वैल्यू माइनस कीजिए, नेक्स्ट वैल्यू को प्लस कीजिए। इस टोटल में से ऊपर की फर्स्ट ये जो वैल्यू माइनस करेंगे और नेक्स्ट वैल्यू को प्लस करेंगे, या फिर आप 2 ईयर की वैल्यू को छोड़कर अब यहाँ से 4 ईयर का टोटल आप कर सकते हो, जैसे आपको ईजी लगे। समझ गए होंगे। तो टोटल कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है हमारा 1645। कहाँ पे आ रहा है? जो मिडल में हमने लाइन का गैप रखा है वहाँ पे। सारी वैल्यू मिडल के गैप में ही आएगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे के 4 ईयर का टोटल भी आप लोग इजी करेंगे। जो शॉर्टकट मेथड वैसे भी आप कर सकते हो। इस टोटल में से ये वैल्यू माइनस करेंगे और नेक्स्ट वैल्यू को प्लस करेंगे तो 1541 आएगा, जो हमारे गैप में ही आएगा। इसी तरह आगे की सारी वैल्यू मैं राइट डाउन कर देता हूँ। ये लाइन आपको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास पेजेस की लाइन नहीं है, इसके लिए आपको पता चले, ठीक है। ये हमारी सारी वैल्यू जो रहेगी 4 ईयर का जो टोटल है वो हमको मिडल के गैप में मिलेगा, किसी भी ईयर के सामने नहीं मिलेगा। तो ये फर्स्ट टेबल हमारा क्लियर हुआ, जहाँ पर आपको याद रखना है एग्जैक्ट हमको किसी भी ईयर के सामने टोटल अभी मिला नहीं है। तो क्या करना है? एक और टोटल का ऐड करना है टेबल। एक और टोटल का टेबल हम ऐड करेंगे, बस इस बार किसका टोटल करना है? पेयर का टोटल करना है, जोड़ी का टोटल करना है। मतलब यहाँ पर इन दोनों का जो हमको टोटल मिलेगा वो अब हमारा मिडल के ईयर में आएगा। मतलब इन दोनों का टोटल कीजिए, जो हमने ऑलरेडी 4 ईयर का टोटल किया है, इन दोनों का हम टोटल करेंगे और मिडल में लिखेंगे। अब मिडल में लिखेंगे तो ऑटोमेटिक किसी न किसी ईयर के सामने वो वैल्यू आ जाएगी। कितना है? 3351।
तो देख रहे होंगे ये वैल्यू अब हमारा 2003 के सामने आ गई। किन का टोटल किया? इन दो पेयर का टोटल किया। इसी तरह आगे भी हम दो पेयर का टोटल करते जाएंगे। अब इन दोनों का टोटल करेंगे और मिडल में लिखेंगे। मिडल में मतलब किसी ईयर के सामने वैल्यू आ जाएगी 3265। आई होप समझ पा रहे होंगे। ये लाइन आप करना नहीं, जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब इन दोनों का टोटल करेंगे और मिडल में लिखेंगे 3186। इसी तरह सेम प्रोसेस हम आगे करते हुए जाएंगे। दो का हम लोग टोटल करते हुए जाएंगे और मिडल में हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ईयर के सामने उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो ये अब जाके एग्जैक्टली हमको कोई ना कोई ईयर के सामने टोटल मिला है। तो ये हमारा हो गया, अब फाइनल टोटल क्लियर हुआ। ठीक है, आई होप ये दोनों आपको समझ में आएगा। पहले फर्स्ट हमने फॉर ईयर का टोटल किया, मिडल में लिखा तो जो मिडल में जो हमने गैप वाली लाइन छोड़ी थी वहाँ पर आया। फिर हमने अगेन टोटल किया, पर इस बार दो पेयर का टोटल किया और वो वैल्यू जब मिडल में लिखी तो हमको वो ईयर के सामने मिली। ये हमारा फाइनल टोटल माना जाएगा। आगे वाला टेबल हमारा क्या होगा? अब हमारा जाके एवरेज हमारा फाइंड आउट होगा। आई होप क्लियर हुआ। इस एवरेज को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेंड टी से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे याद रखिए फर्स्ट 2 ईयर तो हमारे डैश हो जाएंगे। यहाँ पे 2001 2002 ये हमारा डैश होंगे और इसी तरह लास्ट के अंदर भी 2 ईयर हो गए, लास्ट वाले वो हमारे डैश हो जाएंगे, नील हो जाएंगे। इसमें कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी नहीं होगी। अब एवरेज के लिए क्या करना है आपको पता होगा कि फॉर ईयर का तो आपको लग रहा है फॉर से डिवाइड करना, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये जो टोटल है वो कितने का टोटल हुआ है। यहाँ पे ये फॉर ईयर का टोटल का वैल्यू है, बट यहाँ पर ये फॉर प्लस ये फॉर टोटल 8 ईयर का टोटल हुआ। समझ पा रहे होंगे? फॉर ईयर की वैल्यू और ये फॉर ईयर की वैल्यू टोटल 8 ईयर की वैल्यू प्लस हुई है, इसलिए हमको यहाँ 8 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है? 8 से डिवाइड करना, तब जाके उसका एवरेज फाइंड आउट होगा। ठीक है, लिख के बता रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। 418.88 मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट में फॉर ईयर वाले सम्स में आखिर में जाके 8 से आपको डिवाइड करना रहेगा। 3265 डिवाइड बाय क्या करेंगे? 8 करेंगे तो 408.13 मिलेगा। 3186 डिवाइड बाय क्या करेंगे? 8 करेंगे तो 398.25 मिले। इसी तरह बाकी सारी वैल्यू को हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि फॉर ईयर का हम टोटल लिख रहे तो इसी बहाने 8 ईयर का टोटल हुआ। ये जो टोटल हमें मिला है फॉर ईयर प्लस फॉर ईयर टोटल 8 ईयर का टोटल हुआ, इसलिए 8 से डिवाइड किया तब जाके उसका हमारा एवरेज बना। आई होप ये वैल्यू आपको समझ में आई होगी। फर्स्ट 2 ईयर और लास्ट 2 ईयर हमारा डैश हो जाएगा। एवरेज क्लियर हुआ। लास्ट और फाइनल अब तो आपको समझ में आ चुका होगा। y माइनस टी करना है, y जो हमें सम्स में दिया गया है और t जो हमने एवरेज फाइंड आउट किया है, दोनों के बीच का डिफरेंस। फर्स्ट 2 ईयर डैश है तो उसका तो हमें फाइंड आउट करना नहीं है, जो हमने डिवाइड करके फर्स्ट वैल्यू निकाला है वो, और हमारा जो सम्स में दिया है उन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 430 माइनस 418.88 तो क्या आएगा? प्लस में आएगा 11.12 आएगा। नेक्स्ट 445 माइनस 408.13 तो 36.87 आएगा। समझ गए होंगे? ये हमारा y और ये हमारा t दोनों के बीच का डिफरेंस 9.25। इस तरह बाकी सारी वैल्यू भी मैं राइट डाउन कर देता हूँ। -55 यहाँ पर 38.5 आएगा और लास्ट के 2 ईयर के आएंगे डैश आएंगे। इस तरह से y माइनस टी हमारा सॉल्व हो चुका है। आई होप इस सम्स में आपको टोटल करना समझ में आया होगा। और टोटल करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। माइनस प्लस का यूज़ करते हो या फिर एक ईयर को छोड़कर नेक्स्ट फॉर ईयर आप प्लस करते हो, जो आपको इजी लगे वो कर सकते हो। मेन चीज़ आपको याद रखना है, जो मिडिल में जो गैप रखा होगा ना 1 लाइन का, उसके अंदर पहला फॉर ईयर का टोटल आएगा। फिर अगेन हम 2 पेयर का टोटल करेंगे, वो एग्जैक्ट जाके मिडिल में किसी ना किसी ईयर के सामने आएगा। और याद रखिए इसमें 2 ईयर 2 साल ऊपर के और 2 साल नीचे के हमें नील डैश मिलेंगे। इस तरह से आई होप ये सम्स आपको समझ में आएगा। कोई क्वेरी लगती है और यूट्यूब पे आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए मैं सम्स देना चाहूँगा और आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, कि ये सम्स आपने सॉल्व किए। तो कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिखकर डन जरूर लिखिएगा। इस मेथड के सम्स तो वैसे तो बहुत सारे दिए, बट आपको सॉल्यूशन करने के लिए 2 जितने ही सम्स दूंगा। तो सबसे पहले आप कर सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया जो हमारा 2019 में पूछा हुआ सम्स है। यहाँ पर डी देख रहे होंगे, ये फॉर ईयर का ये वाला सम्स आप सॉल्व कीजिएगा, जिसमें तो 2006 से 2017 ज़्यादा वैल्यू दी है। साथ साथ में एक और सम्स आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 नंबर, ठीक है, 37 का हम लोग बी जो दिया है ये वाला सम्स, ठीक है, फॉर ईयर का ये वाला एक सम सॉल्व कीजिए। 2 सम्स आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये सम मेथड कंप्लीट आ जाएगी। और यहाँ तक वीडियो देखा है तो जस्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है तो जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने यहाँ तक वीडियो भी देखा है और आपको सम्स भी समझ में आया। इस क्वेश्चन नंबर लिखकर डन जरूर लिखिएगा। और जैसे आप सबको पता होगा
VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आ चुकी है, आप डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है और कोर्स में आप ज्वाइन होंगे तो आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाने वाली है और आपके मार्क भी ज़रूर इंक्रीज़ होंगे, इसलिए कोर्स में भी आप ज़रूर ज्वाइन होइएगा। इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।